नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भगवद गीता के इस श्लोकार्ध के द्वारा भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित है। आज हम इसी विषय पर पुनर्जन्म के बारे में बताना चाहेंगे। तो गीता के ही श्लोक में भगवान ने कहा कि पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद सद्योनि जन्मसु। अर्थात पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए सुख और दुख का उपभोग करते हुए मोह रूप गुणों में आसक्त हो जाता है, जो जन्म रूप संसार का प्रमुख कारण है। इसी आसक्ति के कारण पुरुष को अच्छी जैसे देव मनुष्य आदि योनि तथा पशु आदि खराब योनि में जन्म लेना पड़ता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में नारद जी ने अपने पुनर्जन्म की बात कही है। इस प्रकार जीव का पुनर्जन्म होना सिद्ध होता है। पुनर्जन्म किनका होता है, इसके विषय में भगवान कृष्ण ने और गीता के 9वें अध्याय में 21वें श्लोक में अज्ञानी तथा विषयी पुरुष के पुण्य समाप्ति के पश्चात स्वर्गादि लोकों के सुख भोगने के अनंतर मर्त्य लोक में जन्म लेने की बात कही। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। गीता के ही 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा कि प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम मिमं कृतस्नम वशम प्रकृतेर्वशात्। अर्थात कल्प के आदि में प्राणियों की रचना करता हूँ और वे प्राणी स्वभाववश अविद्यादि दोषों से परवश हो जाते हैं, जिसके चलते वे बार बार जन्म लेते हैं। पुनर्जन्म के समय के बारे में कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जिन मनुष्यों की मृत्यु रात्रि में कृष्ण पक्ष में तथा दक्षिणायन के 6 माह में होती है, उनका पुनर्जन्म होता है। इस समय में यदि योगी भी शरीर को त्यागता है तो अपने कर्म फल को प्राप्त कर पुनः वह लौट आता है। अब यहाँ जानना आवश्यक है कि पुनर्जन्म किनका नहीं होता है। इसके विषय में भगवान ने कहा कि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गताः। अर्थात मुझको पाकर दैविक और भौतिक दुखों का जो आधार पुनर्जन्म है, जिसका स्वरूप स्थिर नहीं है,
उसको सिद्धि प्राप्त महात्मा सन्यासी का पुनर्जन्म नहीं होता है। वहीं गीता के 8वें अध्याय में भगवान ने कहा कि आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात ब्रह्मलोक सहित सभी लोकों में मृत्यु के उपरांत प्राप्त होने वाले लोकों में जाने के बाद पुनः संसार में जन्म लेना पड़ता है। अर्थात परंतु मुझे अर्थात ईश्वर को प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। आगे भगवान ने कहा कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्थात मेरा जन्म और कर्म अलौकिक है, जिसको तत्वज्ञ जानता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म न हो इसके लिए भीष्म ने बाणशय्या पर उत्तरायण की प्रतीक्षा की, तदंतर देह त्याग किए। गीता में भगवान ने कहा कि अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। अर्थात दिन के प्रकाश में, शुक्ल पक्ष में और उत्तरायण में शरीर त्याग करने वाले ब्रह्म की उपासना में तत्पर पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन होते हैं। ब्रह्मलीन का जन्म और मृत्यु नहीं होता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जय श्री कृष्ण।